पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में 3 भाई नोमान, अली और शान रहते थे। तीनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उन्हें मिलजुल कर कोई काम करना पसंद नहीं था। जब वो छोटे थे तो उनके अब्बू फौत हो गए। उनकी माँ खेती बाड़ी करके घर चलाती थी। तीनों बेटे भी अपनी माँ की मदद करते। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, मैं अब बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे तुम तीनों बहुत प्यारे हो। मरने से पहले मैं बस तुम तीनों को अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों के पास झोंपड़े की बजाय अच्छा घर हो, जिसमें तुम तीनों भाई मिलजुल कर रहो। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? माँ की ये बात सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करें। बेटा, मैंने तुम तीनों से एक सवाल पूछा है। अपनी माँ की खराब तबीयत को देखकर अली बोलता है, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा हम ठीक वैसा ही करेंगे। बस आप पहले ठीक हो जाओ। अली का जवाब सुनकर माँ को सुकून मिलता है, लेकिन नोमान और शान को अच्छा नहीं लगता। वो घर से बाहर अली से कहते हैं, तुमने माँ से ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों एक साथ रहेंगे? और नहीं तो क्या, उम्मीद देने से बेहतर होता तुम हमारी तरह चुप रहते। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस माँ को ठीक होने दो, इस बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ सर खपाने का। हाँ हाँ, जो भी हो, किसी तरह की गलत फहमी ना डाल लेना अपने दिल में। मैं तुम दोनों के साथ कभी जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता, और ना ही मैं। तीनों भाई जल्दी से अपनी माँ के ठीक होने की दुआ करने लगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी माँ फौत हो जाती है। माँ के फौत होने के बाद तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। अली अपनी माँ से की हुई बात याद करता है और फिर अपने भाइयों के पास जाता है और कहता है, भाइयों, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम मिलकर कुछ काम करें, जैसा माँ चाहती थी। सोचना भी मत, मैं ना तुम्हारे साथ ना नोमान के साथ काम करूंगा। माँ बस चाहती थी कि हम काबिल बने और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाएं। लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम सब मिलकर रहें। हम ऐसा तो कर सकते हैं ना? ये ख्याल दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। हाँ, वैसे भी मुझे खुद का घर बनाने में किसी की मदद नहीं चाहिए। अगले दिन तीनों भाई अपनी जमा पूंजी 3 हिस्सों में तकसीम करके अपनी अपनी राह चले जाते हैं। तीनों भाइयों को अब अपनी जमा पूंजी को समझदारी से खर्च करने और घर बनाने की फिक्र थी। मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा। ये मेरे लिए काफी फायदा रहेगा। ऐसे में मेरा घर भी जल्दी बन जाएगा और बाकी पैसों से जरूरत का सामान भी ले लूंगा। नोमान अपना घर बांस और भूसे से बनाने का सोच लेता है। दूसरी तरफ शान भी अपना घर बनाने के बारे में सोचता है। मैं अपना घर लकड़ी से बनाऊंगा। लकड़ी से बना हुआ घर ठंडा भी होगा और मैं आराम से सो पाऊंगा। और तो और, बचे हुए पैसों से आरामदायक गद्दा भी अपने लिए खरीद लूंगा। ऐसा सोचते हुए शान लकड़हारे के पास चला जाता है और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां खरीदता है। और तीसरा भाई अली एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचता है और फिर अपनी सारी जमा पूंजी लाल पत्थर और सीमेंट को खरीदने में लगा देता है। फिर उसके पास घर का बकिया सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। अली हिम्मत नहीं हारता और खेती बाड़ी करके पैसा जोड़ता है। कुछ वक्त के बाद अली अपना घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और अपना घर बनाना शुरू करता है। इसी दौरान नोमान और शान
अपना अपना घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। कुछ महीनों के बाद अली भी अपना घर तैयार कर लेता है और बहुत खुश होता है। तीनों भाई अपने अपने घरों में सुकून से रह रहे होते हैं। एक दिन बहुत तेज तूफान आता है। तूफान आने की वजह से नोमान का बांस और भूसे से बना हुआ घर और शान का लकड़ियों से बना हुआ घर खराब हो जाता है। फिर दोनों दौड़ते दौड़ते अली के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अली का घर वैसा का वैसा ही है। ऐसे बारिश में ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? नोमान और शान घर के अंदर जाते हैं। उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है। हमें माफ कर दो भाई, हमने अपने लिए घर तो बना लिया, लेकिन ये भूल गए कि घर को महफूज रखना भी बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा भाई? आखिर मुश्किल में अपने ही तो काम आते हैं, और तुम तो मेरे भाई हो। माँ भी तो हमेशा यही चाहती थी कि हम जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से तीनों भाई मिलकर अली के घर खुशी खुशी से रहने लगते हैं और मिलकर काम करते